आज बिहार में 2011 की ही जो जनगणना है, उस जनगणना के आधार पे सीटों की संख्या जो वर्तमान है लोकसभा में 40, उसकी जगह 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हो सकती थी। तो इतना बड़ा घाटा बिहार का हुआ इन लोगों के कारण। बिहार और बिहार के अगल बगल के कुछ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश सहित, हमारे यहाँ लगभग 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजते हैं। कितना बड़ा अन्याय है महोदय। इस अन्याय को दूर करने का काम हम उम्मीद करते हैं भारत की सरकार से कि इस अन्याय को भारत की सरकार दूर करेगी। और इमरजेंसी के समय जो दंश हमारे ऊपर लाया गया था, उसमें बहुत सारे दंश को तो हटाया गया है, लेकिन यह अंश आज भी बचा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार ठोस कदम उठाएगी और परिसीमन की व्यवस्था को जनसंख्या के आधार पर फिर से लागू करने का काम करेगी। कुछ लोग इसके विरोध में अभी से गोलबंदी बनाने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जनसंख्या बढ़ाने वाला जो राज्य है उसको लाभ मिल जाएगा। महोदय, उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। महोदय, बजट देश के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विकसित भारत की परिकल्पना इसके पीछे है और इस तरह का बजट हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनकी सोच भविष्य को ध्यान में रखकर होती है, उनके कारण ऐसा बजट बना है। अब विपक्ष के लोगों को यह बात ठीक से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, स्टेट्समैन हैं। और इसके चलते भविष्य को देखकर यह बजट उनके गाइडेंस में बना है और वित्त मंत्री जी ने इसको देश के समक्ष रखा है। तो मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। महोदय, कांग्रेस के लोगों ने हमेशा ही बिहार के साथ न्याय नहीं किया है और मैं कम शब्दों में आंकड़ा देना तो संभव नहीं, इतना कम समय मेरे लिए है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1976 में जब देश में इमरजेंसी चल रहा था, उस वक्त भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया और उस संशोधन के हिसाब से बिहार के अन्याय की नींव डाली गई। महोदय, उस संशोधन के पहले जो संविधान में व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के हिसाब से आर्टिकल 82 के अनुसार जनगणना के उपरांत जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने की व्यवस्था थी। लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन और अलग आर्टिकल के तहत विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन 1976 में संविधान में संशोधन किया गया और अगले 25 वर्षों के लिए और फिर से उस एक बार और 25 वर्षों के लिए परिसीमन में संख्या को फ्रीज कर दिया गया। कहा गया कि अब संख्या नहीं बढ़ेगी पार्लियामेंट में क्षेत्रों की संख्या, और उसके आधार पे जो व्यवस्था हो गई 2026 में उसकी समय सीमा पूरी होने वाली है। जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें बदलाव करते हुए कांग्रेस ने जो इंतजाम किया, अगर वह व्यवस्था उस समय कांग्रेस के लोगों ने नहीं की हुई होती तो आज बिहार में 2011 की ही जो जनगणना है, उस जनगणना के आधार पे सीटों की संख्या जो वर्तमान है लोकसभा में 40, उसकी जगह 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हो सकती थी। तो इतना बड़ा घाटा बिहार का हुआ इन लोगों के कारण। महोदय, इतना ही नहीं हुआ, महोदय इतना ही नहीं हुआ, हमारे देश का संविधान देश के लोगों के साथ वादा करता है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य सबका होगा, चाहे वह देश के किसी राज्य में किसी हिस्सा में रहने वाला व्यक्ति हो। आज इनके कारनामों के कारण देश के कुछ राज्य हैं जहां लगभग 20 से 21 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि संसद में भेजते हैं। बिहार और बिहार के अगल बगल के कुछ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश सहित, हमारे यहाँ लगभग 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजते हैं। कितना बड़ा अन्याय है महोदय। इस अन्याय को दूर करने का काम हम उम्मीद करते हैं भारत की सरकार से कि इस अन्याय को भारत की सरकार दूर करेगी। और इमरजेंसी के समय जो दंश हमारे ऊपर लाया गया था, उसमें बहुत सारे दंश को तो हटाया गया है, लेकिन यह अंश आज भी बचा हुआ है।
हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार ठोस कदम उठाएगी और परिसीमन की व्यवस्था को जनसंख्या के आधार पर फिर से लागू करने का काम करेगी। यही सुझाव है। एक तो महोदय इसलिए भी बोलना पड़ रहा है यह बात कि कुछ लोग इसके विरोध में अभी से गोलबंदी बनाने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जनसंख्या बढ़ाने वाला जो राज्य है उसको लाभ मिल जाएगा। महोदय, उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। जब से देश में जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में, तब से लेकर देश की आज़ादी के लगभग उस समय तक उन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा तेज गति से बढ़ी जिनका यह आरोप है कि बिहार जैसा राज्य आज जनसंख्या बढ़ा रहा है। महोदय, जब उनकी जनसंख्या बढ़ी उनको तो लाभ मिल गया। हाँ, ठीक है कि आज हमारी जनसंख्या बढ़ी है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन महोदय जनसंख्या वृद्धि उनका दावा है कि हमने रोका और बिहार जैसे राज्यों ने नहीं रोका। महोदय, जनसंख्या रोकने के लिए कोई कार्यक्रम भारत की सरकार बना दे उससे मात्र नहीं संभव है, जैसा कि उनका कहना है। महोदय 1 मिनट समय लेंगे। महोदय, हमारे यहाँ सोच, हम शिक्षित बाद में हुए क्योंकि आज़ादी के समय हम सबसे ज़्यादा लड़ रहे थे। हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा थी तो शिक्षा का प्रसार प्रचार कम हुआ। हमारे यहाँ जो कुछ राज्य हैं जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ उनको बात समझ में पहले आई, हमको बात समझ में आ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि इस कारण से वहाँ भले ठीक है रुक गई है, हमारे यहाँ जनसंख्या इसका नुकसान हम समझते हैं जरूर रुकेगी, लेकिन अभी हमको इस अधिकार से नहीं वंचित किया जाए, यही आग्रह करते हुए फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज